हाय स्टूडेंट्स, एडबुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट 7 क्लास 9 मैथ का पूरा अभ्यास करेंगे। इसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। वर्कशीट नंबर 7, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो मीना और राजू के बीच में बातचीत चल रही है। तो मीना राजू को बोलती है कि राजू, अगर मैंने 5 पेंसिल 15 रुपए की खरीदी तो क्या तुम एक पेंसिल की कीमत बता सकते हो? तो राजू अंदाजा लगाता है शायद 3 या 3.5 रुपया होगा। लेकिन अगर हम इसी प्रश्न को ध्यान से करें, बहुपद की मदद से करें, तो हम क्या करेंगे? हम मानेंगे कि माना एक पेंसिल की कीमत x रुपए है। ये करेंगे हम लोग। मान लेंगे कि एक पेंसिल की कीमत x रुपए है। तो कितनी पेंसिल खरीदी गई? 5 पेंसिल खरीदी गई हैं। तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 5x होगी। यही होगी ना। एक पेंसिल x रुपए का है तो 5 पेंसिल 5x के होंगी, 5x रुपए के। और कितने रुपए दिए गए हैं? 15 रुपए दिए गए हैं। यानी जो ये कीमत है 5x, ये 15 रुपए के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 5x बराबर 15 है। अब अगर हम सोचें कि x का मान ऐसा क्या मान रखें कि ये 15 के बराबर आ जाए। तो मान लीजिए अगर हमने 1 भी रखा है यहाँ पे, तो 5 गुणा 1 5 होता है। 2 रखने पे 5 गुणा 2 5 होगा। 5 गुणा 2 10 होगा। 10 15 के बराबर नहीं है। अगला हम क्या रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं। तो जैसे ही हम x का मान 3 रखते हैं तो हम देखते हैं कि 5 गुणा 3 15 हो गया। 15 बराबर 15। यानी इससे हमें ये पता चलता है, छोटी क्लासों में ही कराया जाता है और आप इससे बहुत अच्छे प्रकार से क्लास 9 में सीख सकते हैं कि जब हमने x का मान 3 रखा, 15 बराबर 15 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब एक पेंसिल की कीमत कितनी हो गई? एक पेंसिल की कीमत बताइए, जो हमने मान रखा वो होगी। यानी कि एक पेंसिल की कीमत बराबर होगी 3 रुपए। क्लियर है? तो इस उदाहरण को हमने इस तरह से समझा। इसमें हमने ये देखा कि जो x है, x जो हमें नहीं पता था कीमत, वो है चर। ठीक है। और जो स्थिर चीजें होती हैं जैसे कि 5 है अचर। यानी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, एक समीकरण बन गया। ये समीकरण बन गया। इसमें x तो चर है जिसका मान हमें पता लगाना है, और ये 5 और 15 अचर हैं जो कि दिए हुए फिक्स हैं, जिनको हम बदल नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और अभ्यास करते हैं। तो हमने चर और अचर के बारे में पढ़ा कि जब चर और अचर को मिला दें और प्लस या माइनस का कोई सिंबल लगा दें तो जो ये व्यंजक बनता है, एक्सप्रेशन बनता है, ये बीजीय एक्सप्रेशन कहलाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 4x + 7। अब देख रहे हैं इसमें 4 और 7 अचर है क्योंकि इनके मान को हम बदल नहीं सकते, लेकिन x जो है वो चर है। ठीक वैसे ही 3y - 20, 4x² - 3y, और इस तरह से कई हो सकते हैं, 3xy। ठीक है। तो हमने क्या देखा, इस पूरी जितने उदाहरण दिए गए इसमें चर हमें दो नजर आए, एक x और एक y, जिनका मान हमें पता लगाना होता है। और अचर हमें दिखे 4 7 3 -20 -3। तो ये हमारे अचर थे जिनका मान बदल नहीं सकता। दूसरी बात, बीजीय व्यंजक में जो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कर रहे हैं, एक से अधिक पद हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। देखिए ये एक पद है, नेक्स्ट पद होगा हमारा ये। हम देख रहे हैं एक से अधिक पद है, यानी इस व्यंजक को बोलेंगे 2 पद वाला। इसमें 2 पद है, एक 4x है और एक 5 है। ठीक वैसे ही अगला है 3 पद 4 पद, बहुत सारे पद हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है।
तो अगर हम ये देखें कि 4x प्लस 5 में पद कौन कौन से थे, दो पद हैं, एक 4x प्लस और दूसरा है 5। ऐसे 7xy माइनस 5x में कौन से पद हैं, दो पद हैं, एक 7xy और दूसरा है माइनस 5x। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जब एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर यानी कि वेरिएबल चर यानी कि एक्स वाई जेड, इसकी घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब 1, ठीक है, 2, 0, यानी 0 से जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। तो अगर घात, किसी भी चर की घात बीजीय व्यंजक में पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, तो उसे हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद यानी पोलिनोमियल। जैसे 4x प्लस 3y, इसमें हम देख रहे हैं x की घात 1 है, 3y, y की घात 1 है, 1, ठीक है, 3mn, m और n दोनों की घात 1 है, p, q, r, s इन सब की घात 1 है, यानी घात हमारी पूर्ण संख्या है। ध्यान रखना इस बात को, घात पूर्ण संख्या होनी जरूरी है। पूर्ण के अलावा अगर कोई भी संख्या है तो वो बीजीय व्यंजक नहीं है, वो बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बहुपद एक होता है 1 वेरिएबल, एक होता है 2 वेरिएबल, मतलब कई सारे वेरिएबल। यानी अगर एक ही चर है, वेरिएबल मीन्स चर, जैसे x है या सिर्फ y है या सिर्फ z है किसी भी बहुपद में, तो हम अगर एक ही चर है तो उसे हम बोलते हैं एक चर वाला बहुपद। जैसे ये दिखा रखा है x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x। हम देख रहे हैं इसके अंदर सिर्फ एक ही चर है और वो है x, ठीक है, वो है x। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अचर बहुपद क्या होते हैं? अगर x की घात 0 होगी, x की घात 0 होगी, यानी कि x कोई भी चर हो सकता है, उसकी घात 0 यानी वो है ही नहीं, जैसे 2, 4, -7, ये क्या ये बहुपद है? हाँ ये बहुपद कहलाएंगे, लेकिन ये अचर बहुपद कहलाएंगे। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कोई भी चर नहीं है, या ये कह सकते हैं जो भी चर लेंगे उसकी घात 0 होगी। घात 0 का मतलब 1 होता है। तो ये वो बहुपद है जिनमें कोई भी चर नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं अचर बहुपद। अब अगला प्रश्न होता है, क्या शून्य बहुपद हो सकता है? हाँ, शून्य बहुपद हो सकता है, शून्य बहुपद है और उसको हम बोलते हैं शून्यक बहुपद, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पूरा पेज समझ में आ गया कि हाँ हमने क्या सीखा इसमें। बहुपद क्या है? एक चर, दो, ठीक है, और कई चर वाले। चलिए हम प्रयास करते हैं इन क्वेश्चंस को करने का। हमें ये बताना है कि बहुपद कौन से, उन पर गोला लगाना है। बहुपद के बारे में मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। वो होते हैं जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण मतलब की घात या तो 0 होगी, 1 है, 2 है, 2 है, ठीक है, 2 है, 3 है, या ऐसे कितनी भी काउंटिंग हो सकती है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। इसमें चर जो है x है, उसकी घात क्या होगी? 1/2। तो क्या ये हमारा बहुपद है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे क्या चर है? चर है t। t की घात क्या दिख रही है हमें? 2 दिख रही है, 2 की एक पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद है। तो हम इसको सर्कल कर देंगे, सर्कल करना है। अगला देखिए, √3x² है। x पे ध्यान देना है, चर की घात पूर्ण संख्या है, इस रूट पे ध्यान नहीं देना, x की घात पे ध्यान देना है। तो ये भी हमारा बहुपद है। क्लियर हो रहा है? थर्ड देखिए, ये हमारा अचर बहुपद था। अचर मतलब कि कोई चर ही नहीं है इसके अंदर, ये भी बहुपद है। 1 - √2x, √2 कोई दिक्कत नहीं, ये कांस्टेंट कोई भी संख्या हो सकती है अचर, लेकिन x की घात 1 है, x की घात कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पे, तो यानी कि ये भी हमारा बहुपद है। क्या छठा क्वेश्चन बहुपद है? नहीं, क्योंकि t नीचे है,
जब ये ऊपर जाएगा तो टी की घात माइनस चली जाएगी, और माइनस देखिए आप माइनस से शुरुआत नहीं है, शुरुआत किससे है घात में, 0 से शुरुआत है, ध्यान रहेगा ये। तो ये हमारा बहुपद नहीं है। शून्य क्या बहुपद है, हाँ हमने पढ़ा था शून्य का बहुपद 0 पॉलिनोमियल, तो ये भी है। अगला देखिए y की घात, ये बटे में है, बटे में हमने नहीं लेना क्योंकि हमें घात पे ध्यान देना, 0 1 2 3 4 5 6 ये होना चाहिए, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। क्लियर हो रहा है। अब हमें सही या गलत बताना है। हमें बताना है पहला सवाल, x² + y + 3 एक चर वाला बहुपद है, क्या ये सही है? चलिए हम गिनते हैं इसमें कितने चर हैं। इसमें एक चर है x और दूसरा चर है y, यानी 2 होगा इसके अंदर, जबकि बोला गया है एक चर, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, बहुपद में पदों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है क्या? नहीं, पद तो कितने भी हो सकते हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी पदों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 2 नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, तो ये भी गलत है। 0 एक बहुपद है कि नहीं है? हाँ जी है। हमने पढ़ा था कि 0 जो है एक शून्यक बहुपद है। क्या ये बहुपद है? हम देख रहे हैं कि इसमें तो x की घात 1 है, लेकिन जो ये है 1/x, अगर इसको x की घात में बदलेंगे तो x की घात क्या होगा, -1 होगा, तो ये बहुपद नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए thanks for watching, keep watching and goodbye.